जी न्याय की बात करेंगे? जब उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था और फाड़ कर फेंक दिया था, तो इस प्रकार का अन्याय करने वाले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। यही तो खूबसूरती है कांग्रेस की। जो एनडीए का पूरा कुनबा है, उनका एक ही मकसद रहता है, देश की भलाई, अपने राज्य की भलाई। और राज्य की भलाई इसी में थी कि फिर से एनडीए की सरकार बने। तो आप देखेंगे कि जब नीतीश जी हमारे पास जब लौट कर आ रहे थे, तो चिराग पासवान जी ही ने बड़े हृदय से उनको कहा कि बिल्कुल उनको आना चाहिए। 2024 का चुनाव बेहद करीब है और आपको बताते चले कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यानी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। 3 राज्यों में करारी हार हुई। अब जो है राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। उधर न्याय यात्रा पर जैसे ही बिहार में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही उनके साथी यानी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार जो नीतीश कुमार थे, अब पुराने घर पर चले गए। कहा है कि हमारा जो घर था यानी एनडीए घर हमारा था, घर वापसी हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सीधे है जो बीजेपी की नेत्री है आश्रिति शर्मा से हम बात करते हैं कि क्या ये बड़ी सफलता है या सच में मान ले कि नीतीश कुमार की घर वापसी हुई है। नीतीश जी घर वापस आए हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने बिहार की अस्मिता को बचा लिया है, बिहार को जंगल राज से उन्होंने बचा लिया, अपनी गलती उन्होंने सुधार ली है और नीतीश जी का बहुत स्वागत है। स्वागत आप कर रही हैं, लेकिन जंगल राज की आप बात करती हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग विपक्ष में अब चले गए 17 महीने बनाम 17 साल की बात हुई कि वो दिखाए अपना डाटा। आखिर में आप लोग को भी अब जवाब देना पड़ेगा। देखिए, नीतीश जी हमारे साथ थे और सब कुछ बहुत बेहतर था बिहार में, विकास की गति पे बिहार था। नीतीश जी गए और 17 महीने में क्या काम हुआ और नहीं काम हुआ, और उसके पहले का आप देखिए जब वो हमारे साथ थे तो बिहार का की क्या हालत थी, और आज 17 महीने में बिहार का क्या हालात है। और अब जब नीतीश जी वापस आए हैं, अब आप देखिएगा कि बिहार में किस तरह का सुधार होगा, कानून व्यवस्था कितना दुरुस्त होगा, यह आप देखेंगे। तो कोई क्या कहते हैं तो उनको मलाल है, 2 दफ़ा तो नीतीश जी उधर गए थे और उसके बाद उनकी क्या कमी रही, उनकी क्या गलती रही, उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो नीतीश जी आखिर वापस क्यों आए, यह प्रश्न उन पर बनता है। नीतीश जी हमारे साथ थे और हमारे साथ आए, और पहले भी हमारा अच्छा काम रहा और आज आगे भी हमारा अच्छा काम रहेगा, ये पूरा बिहार वासी जानते हैं। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके सीट शेयरिंग था इंडिया गठबंधन में जल्दी से नहीं हो रहा था, नीतीश कुमार इधर चले आए, उस पर भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? सीट को लेकर के चिराग पासवान लगातार विरोध करते रहे, पशुपत पारा से आपस में लड़ रहे हैं चाचा भतीजा, कैसे सबको संभालिएगा आप लोग? बड़ी पार्टी है ये एनडीए में जितने भी घटक दल हैं सब पहले से ही साथ थे, नीतीश जी पहले भी साथ थे और हम लोग साथ मिलकर ही सीट शेयरिंग कर के ही चल रहे थे। तब चिराग पासवान जी भी थे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और आज आप देखेंगे कि जब नीतीश जी हमारे पास जब लौट कर आ रहे थे, तो चिराग पासवान जी ही ने बड़े हृदय से उनको कहा कि बिल्कुल उनको आना चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा कि उनको आना चाहिए, उन्होंने स्वागत किया है। तो कहीं ना कहीं चिराग जी का जो बड़ा दिल है, इसका मतलब है कि वो हर चीज़ के लिए आश्वस्त हैं, हमारे साथ हैं पूरे तरीके से। और उन्होंने हमेशा, चिराग जी ने, उनके पिताजी ने हमेशा ही भाजपा का साथ दिया है। और सभी मिलकर जैसे पहले हम लोग सीट शेयरिंग करते थे और बहुत खुशी से भी चुनाव लड़ते थे, उसी प्रकार से पूरे दम के साथ सभी लोग मिलकर सभी साथी चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चिराग पासवान गले मिल गए हैं नीतीश कुमार को? बहुत अच्छे से, सबसे पहले उन्होंने वेलकम किया है। अगर आप तो मीडिया में हैं, सबसे पहले उन्होंने वेलकम किया है। उनको कोई निराशा नहीं है, क्योंकि जो हमारे घटक दल हैं, जो एनडीए का पूरा कुनबा है, उनका एक ही मकसद रहता है, देश की भलाई, अपने राज्य की भलाई। और राज्य की भलाई इसी में थी कि फिर से एनडीए की सरकार बने, ताकि बिहार में सब कुछ कानून व्यवस्था और विकास सुचारू रूप से चले। 24 नज़दीक है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार जो है मोदी राज है, 10 वर्षों का अब शासनकाल हो रहा है, तमाम जो डाटा की बात की जाए कि आखिर में देश में विकास कितना हुआ, लेकिन अब तो दूसरे तरफ डाइवर्ट हो गए। एक तरफ चाहे इंडिया गठबंधन है, उसमें कम ही दल बचे हुए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एनडीए है, बड़ा दल है। सीट शेयरिंग में वास्तव में जाकर के क्या झमेला होने वाला है या कुछ और होने जा रहा है? जिस तरीके से झमेले की बात हो रही कि ज़्यादा लोग आ गए, हमारे यहाँ तो कोई झमेला ही नहीं। हमारे यहाँ उतने लोग ही आए हैं जितने लोग पहले से ही थे, और झमेला उनके यहाँ है। उनके यहाँ सीट शेयरिंग हो नहीं पा रहा था, तो वो यहाँ तक कि जो इंडी गठबंधन है और जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ा, उन लोगों ने कभी भी सीट शेयरिंग ठीक से नहीं करा। वहाँ भी उन्होंने किसी भी राज्य में अपने दलों को, अपने जिनको उन्होंने साथ लिया था इंडी गठबंधन में, उन्हें नहीं दिया सपोर्ट।
उन्होंने सीटें नहीं दी। हर जगह कांग्रेस अगुवाई करती रही, जिससे सारे दल रुष्ट थे, चाहे वो ममता जी हो चाहे कोई हो। हमारे यहाँ तो सब कुछ साफ साफ और क्लियर है। इंडिया गठबंधन की लेकर के जो नेता है, अब तो कांग्रेस प्रमुख रूप से भूमिका निभा रहा है और राहुल गांधी न्याय यात्रा में घूम रहे हैं चारों तरफ और अपार भीड़ मिल रहा है। समर्थन लोगों को एक तरफ मुरेठा बांध करके देहाती अंदाज में, यूँ कहें कि बिहारी अंदाज में लगातार जो है बिहार के लोगों के साथ मिलजुल रहे। पूरा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जो है एक तरीके से लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अब उनके तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, न कि नरेंद्र मोदी की तरफ। राहुल गांधी के ही नेता अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार के एनडीए पर प्रश्न किए थे, तो बिहार में वो घूम रहे हैं, मुरट्ठा बांध के घूमे चाहे कैसे भी घूमे। बिहारी बहुत समझदार है और बिहारी सब पे भारी है। तो राहुल जी का तो घूमना कोई दिक्कत नहीं है, घूमे पूरे देश में घूमे, उनका भी देश है, लेकिन उनका जड़ पकड़ सब बहुत कमज़ोर हो चुका है। पूरा अस्तित्व कांग्रेस का मिट चुका है। राहुल गांधी को नकार दिया गया है 3 राज्यों में, आपने देखा है। तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं, मुरैठा बांधे, बिहार का शान है मुरैठा, वो बिल्कुल देखें करके कि क्या है बिहार के डीएनए में, वो समझें इस बात को और स्वीकारें कि उनके नेता ने गलत बयानी की थी, और उसके बाद घूम फिर कर यहाँ का चाय पानी लिट्टी चोखा खाकर वो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे, चारों तरफ जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा किए, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर से करें कि अब लोगों को न्याय दिलाएंगे। जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के, और चारों तरफ जो कह रहे कि देश में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, न कि ये चुनावी है। एक तरीके से कहे तो चुनाव तो है, लेकिन न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं लगातार। देखिए, मोहब्बत की दुकान की तो पोल खुल गई, वहाँ तो भ्रष्टाचार का दुकान खुला था। मोहब्बत के दुकान में इतने पैसे हर गिर रहे थे, अलमारियों से गिर रहे हैं, और जितने भी मोहब्बत के दुकान वाले, उनके जितने भी दल हैं, सबके यहाँ छापे ईडी के रेड पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सब पैसे घपला घोटाला किए हुए हैं ना, तो आज उन पे कार्रवाई हो रही है। तो मोहब्बत की दुकान का तो यही पोल खुला कि वहाँ पे नफ़रत की दुकान थी, वहाँ पैसे का व्यापार था। और तो और हम आपको अभी नई बात बता दें, आप लोग भी जानते होंगे कि अभी कांग्रेस जो है वो चंदा ले रही है, 60,000 से एवव का चंदा ले रही है। टी शर्ट देंगे राहुल जी का साइन किया हुआ, हम आपको ये देंगे वो देंगे। तो ये सब कर के जो काला धन था उसको सफ़ेद करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इधर राहुल जी न्याय की बात कर रहे हैं और उधर कांग्रेस पार्टी उनका टी शर्ट बेच रही है। ये हालात है कांग्रेस पार्टी का। और जहाँ तक न्याय यात्रा की बात है, तो राहुल जी न्याय की बात करेंगे। जब उन्होंने अध्यादेश फाड़ा था और फाड़ कर फेंक दिया था, तो इस प्रकार का अन्याय करने वाले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। यही तो खूबसूरती है कांग्रेस की। आपने कहा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बिहार की स्थिति की बात कर ले, ईडी को लेकर के लगातार लालू परिवार फैमिली जो है ईडी के रडार पे है। वही जो हेमंत सोरेन की बात है कि कहा जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उनकी पत्नी जो है अब मुख्यमंत्री जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन क्या होगा ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता है, जब चुनाव आता है, ईडी सीबीआई तमाम जो है जांच एजेंसियों के रडार पे आ जाते हैं, और पक्ष वाले नेता जो है खुलेआम घूमते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। आरोप आप लोग पर लगता रहता है लगातार। आप साफ हैं तो बेदाग निकल जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक है कि जब बोएंगे पेड़ बबूल का और खोजेंगे कि आम वहाँ से फले, ये तो होगा नहीं। चाहे आप लालू जी की बात कर लें, तो जब वो नौकरी के बदले खेत और ज़मीन लिखवा रहे थे, तो उनको तब सोचना चाहिए था। आज रोने से कुछ नहीं होगा। आज उनके यहाँ इस बात का रोना भी उनकी बिटिया रोई कि हमारे पिताजी खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको सहारे और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और पूरा देश देख रहा था कि वो कुछ दिन पहले बैडमिंटन खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत हास्यप्रद है कि आप निकले हैं बीमार के नाम पर बाहर हैं, और आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप जनता को मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाते हैं। तो ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वह झारखंड हो या फिर बिहार हो या देश का कोई भी कोना हो। आखिर में विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है कि पक्ष में भी है? जांच तो होनी चाहिए सबकी। 14 से हमारी सरकार है, उसके पहले कांग्रेस ने किस किस हमारे नेता पे कार्रवाई की, तो ये आप देख लेंगे कि जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईडी हो या कोई भी एजेंसी हो, आप तक नहीं पहुंचेगी। हम हैं, आप हैं, भारत के आम नागरिक हैं। अगर हम साफ दामन हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जब तक आपने कोई गलत काम नहीं की है, आपके दरवाजे तक कोई भी एजेंसी नहीं पहुंचेगी। ये भारत सरकार की एजेंसी है, उसके ऊपर उंगली उठाना यह उनके सम्मान के खिलाफ है, भारत देश के खिलाफ है।
एक सवाल जाते जाते हम पूछ लेते हैं कि नीतीश कुमार हाल ही में आए हैं, कब जाएंगे उधर से? कहा जा रहा है कि कोई भरोसा नहीं है, 25 तक रहेंगे आप लोग के साथ। देखिए, हमने हमेशा उन्हें बड़े बड़े भाई का सम्मान दिया और आज फिर हमने उनको सम्मान देकर वापस, जब वो उधर से भटक भटक कर इधर से उधर गए और आज उधर से वो उन्हें दिक्कत हुई भ्रष्टाचारियों के साथ और उन्हें समझा कि बिहार की गति रुक गई है, बिहार जंगल राज में प्रवेश कर गया है। और जब उनकी आंखें खुली, हम लोगों ने उनकी आंखें खोलने की बहुत ज़्यादा विनती की और आज उनकी आंखें खुली, उन्होंने फिर पुनः बिहार की भलाई के लिए एनडीए के साथ जब वो आए हैं, तो अब वो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा जागी है और वो समझ गए हैं कि बिहार की का जो विकास है वो हमारा एनडीए में साथ रहने से ही होगा और वो अब नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये तो राजनीति है, अगर नीतीश जी आए हैं तो उनका स्वागत है और कब जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस जाएंगे, लेकिन यह प्रश्न तो तब आएगा जब वो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि जब आए हैं तो भी स्वागत है, और किस कारण से गए थे हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो है उनकी जाने आने को लेकर के लगातार जो है एक तरीके से लोगों के मन में भ्रम भी बना हुआ है। लेकिन अब वो बोल चुके हैं कि हम एनडीए में भी रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार जो है 25 तक यानी बीजेपी में रहते हैं या 24 का चुनाव है, चुनाव के बाद से कुछ हलचल देखने को मिलता है। लेकिन इतना तो है कि इंडिया से गठबंधन से नीतीश कुमार के आने से जो है इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है और एनडीए मजबूत हुई है। अब इसका कितना फायदा एनडीए को मिलता है या एनडीए को कितना नुकसान झेलना पड़ता है, यह आने वाले समय में आप लोग को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।